ब्रेकिंग न्यूज। आप दोनों ने एक दूसरे की शख्सियत बतानी है, कोई भी गाना गा के। रख लूं छुपा के कहीं ओ पल्ला रोमांटिक गाना बता, मुझे लगा रख लो छुपा के, स्मगलिंग की लड़की है, चोरी की है, क्या है, चरस है ये। अब तुम गाओ। तुम जो आए जिंदगी में बात खराब हो गई। नहीं नहीं, लड़का अच्छा है। नहीं मुझे शर्मीला भी है, मुझे तो लग रहा है तुमने घूंघट उठाया हुआ इसका। तो क्रिकेट से बड़ा शौक है तुम्हें मतलब। और तुम्हारे फेवरेट कौन है? हाँ 3 है, बाबर आजम, विराट और एबी डिविलियर्स। पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन? पहले पे तो मैं आती हूँ, दूसरा नहीं क्रिकेटर। अरे फिर भी अच्छा क्रिकेटर के, चलो अब उनसे शादी करा रहा हूँ क्या मैं इसकी? जी, दुनिया में तमाम हिंदी और उर्दू बोलने वालों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं एवेन्यू 80 पे मजाक मस्ती विद शकील सिद्दीकी। जल्दी से सब्सक्राइब करो, घंटी का बटन भी दबाई जाओ, ठीक है ना। ख़वातीन हज़रात, आज जो मेरे मेहमान हैं, आज ईद का तीसरा दिन है और माशाल्लाह से आप रज के सवैयाँ खा रहे हैं। रमज़ान निकल गया है, रोज़े निकल गए, अब अगले साल इंतज़ार करेंगे रमज़ान। वो एक मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, बड़ा अच्छा, वो कोई गा रहा था बड़े मियाँ से कि हर किसी को नहीं मिलता रमज़ान ज़िंदगी में, खुश नसीब हैं जो जिनको है मिली रमज़ान ज़िंदगी में। तो ये रमज़ान निकल गया, अब अगले रमज़ान की तैयारी होगी। आज जो मेरे गेस्ट हैं वो दोनों मियाँ बीवी हैं, और मियाँ जो है वो डब मैच से शुरू हुए थे, डबिंग करते थे आर्टिस्ट किसी की आवाज़ लेके और उस पर वो एक्टिंग करते थे। फिर टिकटॉक पे गए, फिर उसके बाद और कहाँ कहाँ गए हम उन्हीं से पूछेंगे। आप फिल्म का सफ़र शुरू हो गया इनका। दोनों मियाँ बीवी हैं, दोनों अच्छा है, मिलजुल के काम कर रहे हैं और शक शुबात तो अब रहेगा नहीं क्योंकि दोनों इकट्ठे ही जाते आते हैं और बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं माशाल्लाह से और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपकी घर बैठे तालियों में एहसन और मदिया एहसन, यही नाम है ना, सही है ना? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। बड़े दोनों ने काले रंग के एक जैसे ही पहना हुआ है। जी बिल्कुल। ये आपके अपने उसका है? जी ये हमारे अपने स्टूडियो बाय मदिया एहसन, जो हमारा ब्रांड हमने लॉन्च किया है, अभी हम उसे और अच्छे तरीके से, बड़े तरीके से लॉन्च करेंगे। अभी किया नहीं, करने वाले हो या कर दिया है? सॉफ्ट ओपनिंग कह सकते हैं। अच्छा, हल्की फुल्की मौसीकी के साथ, जी फुल म्यूजिक के साथ अभी लॉन्च होना है। हल्के म्यूजिक के साथ लॉन्च हो चुका है। पहले डब मैच पे आए तुम? जी उसके बाद टिकटॉक पे जी, उसके बाद गेम शो पे जी, फिर उसके बाद होस्टिंग पे जी, उसके बाद ड्रामे में, यस, उसके बाद फिल्म में। यस, फिल्म आ रही है आप दोनों की, कबीर। जी नेहाल आज डायरेक्टर हैं उसकी। जी ऐसा ही है? ऐसा ही है। हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, हमारी कुलीग है और बहुत अच्छी खातून है, लड़की हैं और बहुत दर्द दिल रखती हैं वो। काम करके कैसा लगा उनके साथ? बहुत अच्छा, नो डाउट, बहुत स्वीट है और वो बहुत बातों को अंडरस्टैंड भी करती है। बीइंग ए डायरेक्टर वो होते हैं ना, हमें बड़े रूट से ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, और वो आर्टिस्टों को जा के संवारती भी रहती है, उसकी एक आदत है। एग्जैक्टली ये कर लो सही, ये कर लो, मेकअप, ये वो, तुम ऐसे कर लेना, तुम ना यूं ये वाला इस तरह से करना। तो नेहा ने काफी हेल्प उसके अंदर ममता कूट के भरी हुई है। नहीं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था क्योंकि जब आप सीन करने आते हो, स्पेशली हम लोग हैं, हम लोग कहीं से सीख के नहीं है एक्टिंग, हम देखते हैं हमारे जितने भी बड़े यहाँ कोई है ही नहीं ना, इंस्टीट्यूट है ही नहीं कि जहाँ से सीखा जाए। तो हम उन्हीं को देख के ट्राई करते हैं, एक सीन करके दूसरे सीन को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो नेहा ऐसे थी कि वो आती थी, वो आके करके दिखाती थी। इवन लड़कों का डायरेक्टर तो ऐसे ही होना चाहिए, एक्शन भी वो प्रॉपर करके दिखा रही होती थी कि यूं खुद आर्टिस्ट है ना वो, आर्टिस्ट भी खुद है वो। इवन उन्होंने मुझे एक सीन याद है, मेरा पहला ही सीन था, फाइटिंग सीन था, तो उसमें उसको लटा के ना पंच करना था मुझे। तो मैं उसको नॉर्मली पंच कर रहा हूँ, उन्होंने आगे मुझे बुलाया, ऐसा नहीं, ये आपका अच्छा नहीं आ रहा, आप इसको हीरो की तरह पंच करो, प्रॉपर पीछे से ला के आप मारो। सो एक छोटी छोटी चीज़ें थी जो बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। वो बारीकियाँ होती हैं, वो कैमरे में जब फिर कैद हो जाती है तो फिर वो भड़ने नजर आता है। जी 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 जी। फिल्में मैंने भी 16-17 फिल्में की, मुझे पता है ना कितना बारीक काम है ये। और नेहा तो मेरे साथ एक हमने फिल्म की थी पैरोडी, डर, उसकी नहीं, डॉन। अच्छा, तो उसमें मेरी हीरोइन थी वो। अच्छा, ओके। हाँ, डॉन शाहरुख की थी ना, उसकी पैरोडी ARYP की थी हमने। जी जी। तो बहुत अच्छी खातून है। तो फिल्म में आप हो, विलन टाइप रोल है आपका, नहीं मैं कह सकते हैं? नहीं मैं इसके लिए मूवी देखनी पड़ेगी। नहीं, वो ये नहीं कह रहा, रोल तुमने क्या कि वो नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। एक कैरेक्टर तो ना, हीरोइन है जैसे, लेकिन कैरेक्टर तो कहीं ना कहीं ऐसा ना, विलन ही है। हाँ, आप हीरोइन है। हाँ तो घर में विलन है, ये हीरो है?
हाफ हाफ। सोच के जवाब दे रही हो आप। और उसमें भी कहा हाफ हाफ। नहीं नहीं, हीरो विलन किस में हो? हीरो तो मुझे पता है। विलन कभी कभी जो है बन जाते हैं हस्बैंड, वो तो एक कैफियत होती है। बस वैसे तो हीरो हैं, हीरो नो है ना? डाउट नो डाउट। तो तुम लोगों की गेम शो से मुलाकात हुई थी? नहीं, हमारी नहीं। पहले से थी। ये सबको यही लगता है कि हम लोग गेम शो से हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। नहीं, हमारी पहले से थी, कोई 5-6 महीने पहले से थी। अच्छा, हमने तो गेम शो से लोगों को लगता है ना, ये तो अम्मी अब्बू के मुताबिक भी हम लोग उनको यही लगता था कि हमारी गेम शो से हुई है। राजनीति अब खुल जाहिर गई। सी बात है कि अरेंज मैरिज भी कुछ करके दिखानी थी, लेकिन वो पहले से हमारी बातचीत थी मैसेज पे। अच्छा। स्पेशल एसन शो करने के लिए आए थे, ये रहते लाहौर में थे, तो ये स्पेशली शो के लिए आए थे कि हम साथ में शो करेंगे। यस। तो पहले मुलाकात स्क्रीन से पहले हो गई थी? पहली मुलाकात स्क्रीन से पहले एक दफ़ा हो चुकी थी, बगैर स्क्रीन के? बगैर स्क्रीन के। मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे, इन्होंने उनको बताया था कि वो इन्होंने एक्चुअली मुझे सरप्राइज दिया था, मुझे भी नहीं पता था। मेरी फ्रेंड और इन दोनों उसको का बताया मिला। कि मुझे अच्छी लगी। हाँ, मैं आ रहा हूँ तो आप मैं- मदीहा को मेरी- जो है 2 दरिया वाले रोड पे वहाँ पे हम मुलाकात करेंगे, तो आप, मैं उनको बोलूँगा मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो इस तुम तरह उस टाइम आ चुकी थी सोशल मीडिया पे? फैन जी। कैसा है? मैं- फैन तो ऐसे ही होगा ना, सोशल मीडिया पे मैं देखा होगा सोशल ना। मीडिया पे थी। ये बड़ा मजे का सीन था। मैंने अपनी लाइफ में ना, मुझे सिर्फ 2 चीज़ों का फोबिया है, एक हाइट का और एक पानी का, बहुत ज़्यादा है। तो मैं मदीहा से मिलने के लिए स्पेशली लाइफ की अपनी पहली फ्लाइट लेके आया था। और मैं अच्छा, जहाज और में- दरिया पर मिले थे? हाँ, पानी वहाँ- से भी फोबिया है, जहाज से भी हाँ, फोबिया? नहीं दरिया में नहीं, मतलब वो बाय रोड। मतलब दरिया करीब था ना, तो दरिया डर तो करीब। लगता है ना। मेरे पास वो वीडियो थी, वो डिलीट हो गई है। मैंने अपने दोस्त के साथ मास्क पहना और आके ना इनको गाड़ी, इनकी जो अरीबा। दोस्त थी ना अरीबा, उनसे हमारा प्लान था। मैंने आके मैंने कहा रास्ता कहाँ है? मेरे ज़हन में था मैं आवाज़ चेंज करके बोलूँगा रास्ता कहाँ है, इस तरह करके पूछूँ। मैंने अपने ध्यान में पूछ दिया रास्ता कहाँ है, ये ना। तो मैंने कहा वो मदीहा, कैन आई हैव अ पिक्चर विद यू? ये आवाज़ से पहचान गई मुझे। हाँ, लेकिन हमने बड़ा कराची प्लान किया में था। 2 दरिया में वैसे डकैती इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, तो इनको लगा कि मैं डर जाऊंगी, लेकिन मैंने देख के पहचान लिया असल में। तो इसका मतलब जहन में तुम्हारे था एहसन? हाँ, जहन में और दिल में भी। वही जहन से ही दिल में जाता आदमी, कोई घुटनों में नहीं जाता। तो मतलब था ना कि मतलब एक तुम्हें भी था कि अगर ये प्रपोज करेगा तो मैं हाँ कर दूंगी? बताएं, जवाब दें। था ना ऐसा? मतलब कभी खोला नहीं ये बात, आज खोल रही हो? लड़कियां जो होती है ना, एक्सप्रेस नहीं करती, जो मर्जी कर लें। उनको ऐसा लगता है कि लड़के ना हवा में उड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपने क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी पूछा है ना, कि था ना तुम्हारे दिल में, हाँ। इस पे मुझे हंसी आ रही है। हाँ, मतलब सही है, क्योंकि हाँ, तो- एहसन मेरे क्रश थे ना, मतलब बहुत अच्छी वीडियोस बनाते थे। मैं कहती थी यार क्या वीडियो बनाता है, ट्रांजिशन यूं 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 कैसे करते हैं वो। अच्छा, एक दोनों मिनट एक दूसरे को वीडियो पे देखा था पहले? जी जी हाँ। जी जी जी। मतलब साथ काम नहीं किया था? नहीं नहीं, मेरी कंपनी थी तब ना, पीआर, तो इनके लिए 2-3 कैंपेन्स आई थी। तो तुम लाहौर गई शादी करके? जी। लाहौर कहाँ? लाहौर हम समनाबाद रहते हैं। समनाबाद? यस। वैसे ये ना भी अगर मेंशन करें तो नहीं, समनाबाद हाँ, बहुत बड़ा लाहौर है, बहुत बड़ा है। और बात ये कि मैं भी लाहौर में बहुत रहा हूँ ना, काम अच्छा, मैंने अच्छा। बहुत की, मैंने बहुत फिल्में की वहाँ, 13-14 फिल्में वहीं की हैं। तो सामने लाहौर है, लाहौर भी बहुत है। लाहौर का मतलब है लाहौर, जिन्ना भी लिया। लाहौर। हाँ, लाहौर जिन्ना है लिया। तो वहाँ मुलाकात हुई, फिर शादी का पैगाम दिया, फिर घर वालों से मिले। जी फिर घर वालों से मिले, क्या छोटी पंगा सी तो नहीं रस्म कोई हुई। विलन बन के खड़ा हो गया हो घर में आपके या इनके के? नहीं, ये ब्याह नहीं हो सकता। वो पापा जो है मेरे विलन नहीं बने थे, वो गए थे नहीं वो बेटा तो बहुत बाप दूर है। तो मोहब्बत करने वाला आदमी है, तो विलन बन ही नहीं सकता। अम्मी भी यही कह रही थी कि बेटा बहुत दूर है, अभी सोचते हैं। लाहौर दूर तो नहीं है, मतलब 1.5 घंटे की। वो चाह रही थी कि कोई करीब अगर कराची शहर के अंदर ही हो। हाँ, माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बेटी जितना करीब रहे अच्छा है। हाँ, तो वो अम्मी को ये डर होता था कि तुम वहाँ से आना जाना मुश्किल होगा, वहाँ से मतलब हम लोग जैसे फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं ना पेरेंट्स से मिलने, तो अम्मी को बस ये था। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने जरिया बना दिया, आना जाना मुश्किल नहीं है माशाल्लाह। हाँ, नहीं पैसा कमा रहे हो सोशल मीडिया से धड़ाधड़, क्या है, दो कभी फ्लैट लेके धड़ाधड़ आँख खोली अब फ्लैट पकड़ ली। ये तो एक मिथ बना दी इन्होंने कि हम लोग हाँ, लोगों को कितना पैसा लगता है कि कमाते हाँ हैं। बहुत पैसा, भाई नहीं है इतना, बहुत जान नहीं मारनी है, पड़ती है, बहुत मेहनत, बहुत मेहनत। अब मैं आया हूँ ना यूट्यूब पे, मुझे पता लग रहा है ना कितनी ये मेहनत। अक्सर होता है, हमें अक्सर गुस्सा भी आता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते ब्रांड्स को। चलो बात बनी भी बनी हाँ, रहने दो। ब्रांड्स वाले कह देते कि हाँ, एक सही है। वीडियो तो है 15 सेकंड बना हाँ, दो। चलो कोई मसला नहीं है। तो आपकी मदर टंग उर्दू है? उर्दू है। आपकी? उर्दू और पंजाबी आती है,
थोड़ी बहुत नहीं वैसे है क्या? उर्दू। उर्दू है दोनों ना, वही पूछ रहा हूँ। नहीं मतलब होता ना कि दो जुबान के लोग हों और मिले तो फिर प्रॉब्लम होती हाँ है। पेरेंट्स एक्चुअली पंजाबी बोलते हैं एहसन के, लेकिन वो आपस में बात करते हैं पंजाबी में, अच्छा, वे हमसे नहीं करते। तुम लोग उर्दू आजकल तो उर्दू पंजाबी घर में भी उर्दू बोली जाती मदिया है। बड़ी अच्छी पंजाबी बोलती है, बात करें ना पंजाबी में। पंजाबी नहीं, आपस में करो ना, मेरी खराब है। हाँ। नहीं करके नहीं विखाओ, कुछ नहीं नहीं ਹੁੰਦਾ। मैनू आंदी नहीं, मैं की पंजाबी में गल करा। सही तो बोल लिया तुमने। मैं कुछ कुछ वर्ड्स बोल लेती हूँ बस, जो सीखे हुए हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह से। आप डॉक्टर बनना चाहती थी? जी जी, डॉक्टरी पढ़ ली थी? डॉक्टरी पढ़ ली थी, फिर मतलब टिकटॉक इलाज पे- नहीं किया किसी का? इलाज भी किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे अच्छे पेशेंट्स भी रहे हैं जब सोशल मीडिया नहीं था मेरे पास। ये अच्छा। प्रॉपर डॉक्टर हैं अभी। हाँ मुझे पता है, वो इसीलिए पूछ रहा तब हूँ। मेरे पास ना सोशल मीडिया अब नहीं था। सिर्फ मियाँ का इलाज करती हो? आप से मियाँ का इलाज करती हूँ। तो ये तुम्हें डॉक्टर के पास तो नहीं जाना पड़ता होगा? कभी खांसी नजला बुखार हो तो घर में डॉक्टर है? हाँ। किस चीज़ की डॉक्टर हो? मैंने डीपीटी किया हुआ है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। तो मेरा जो काम है वो सारा इस तरह का है कि जैसे सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट्स होते हैं या वो ये क्या पेशेंट्स होते हैं मुझे बताओ, मैं ऐसे लोग को क्या इसका क्या, हम क्या कह लें- प्रॉब्लम क्या होती है उसमें? फिजियोथेरेपी आपके मसल्स या मसल्स आपके बोन्स। जैसे मेरा अभी हाँ। मुझे बताओ, मेरा ये कंधा जो है ना जाम हुआ है। अच्छा। इसको फ्रोजन कहते हैं मेरे ख्याल में। नहीं, फ्रोजन हम तब कहेंगे जब हम आपका एक्सरे करके देखेंगे। एक्सरे में बताया है। फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन हाँ। शोल्डर एक तो एज फैक्टर की वजह से भी हो जाता तो है। ये खत्म कब होता है? ये ऑनेस्टली बताऊं तो 8 महीने भी लगते हैं और 1 साल भी लग जाता है। मैं वर्जिश कर रहा हूँ, यूं करके मुझे करवाया कि यूं करके हाँ, ऊपर ले जा, यूं हमने करे। ना फ्रोजन ये शोल्डर बहुत- को मजीद फ्रीज नहीं होने देना। हमारा ये गोल होता है कि ये पेशेंट की फिजियो चलेगी, मतलब 8 महीने तो लगते हैं। फिजियो मतलब है मैं खुद ये वर्जिश के जरिए नहीं, करता आप आपकी मर्जी, आप अपना फिजियोथेरेपिस्ट, अपना पर्सनल मेल फिजियोथेरेपिस्ट हायर कर लें मैं घर पे। इसलिए पूछ रहा हूँ मेरे बहाने और लोगों को पता लग जाए। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए होता है या आपको डेली करनी पड़ती है, ये नहीं है। और आपको किसी की जरूरत 15 मिनट क्या, मैं तो 2 मिनट बाद में। आप खुद नहीं कर सकते ना। फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट अगर ये सोचता है ना कि मैं खुद ही अपनी करूंगा, वो नहीं कर सकता, हाथ ही नहीं जाता ऊपर। मेरी अम्मी को था और मेरी अम्मी को माशाल्लाह से नहीं है, क्योंकि उनकी उनको कैसा काफी खत्म हुआ? लग गया 1 साल फिजियोथेरेपी हुई। थेरेपी किस तरह बैठा के लिटा के करते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट की। हफ्ते में कितने दफा करानी पड़ती है? मैं डेली करवाती थी, डेली आधा घंटा अम्मी का डेली है। आप हॉट पैक लगाएं, अम्मी का अच्छा सा वो टेंस लगता अच्छा, था। सोते मैंने अल्ट्रासाउंड अंगड़ाई ली होता थी था। उसके बाद हुआ है? बहुत बुरी। ये असल में ना देखें, एक तो एज फैक्टर भी होता है, दूसरा एज तो मेरी खैर 40 है, बस कोई ज्यादा नहीं है। हाँ आपका वजन भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है। दूसरा जो है बहुत सारी डिफरेंट कोमॉर्बिड्स होते हैं जिसकी वजह से आपको ये फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, टाइम लगता है। सही हो जाता है ना? हाँ सही हो जाता है। ये अम्मी का भी अल्लाह टाइम का लगा था सही होने में। चलो मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से, लेकिन अभी ये फिजियोथेरेपी भी अगर आप कराऊं। एक फिजियोथेरेपिस्ट हायर कर लेंगे ना, क्योंकि आप अपनी मर्जी से चलो हाथ आज इतना कल ही लेके जा फोन सकते करूंगा डॉक्टर को। रजी हमारे डॉक्टर है, बहुत अच्छे प्यारे दोस्त है, रजनीश, और वो एओ क्लिनिक पे होते हैं। जबरदस्त है। अगर वो होम फिजियोथेरेपी कर लें तो आपके लिए आसानी है, वही कराऊंगा। क्योंकि देखें वो आपका हाथ उठाएगा, आप तो इतना ही उठाएंगे ना, आपको तो दर्द हो रही है, वो यहाँ से प्रेशर देगा आपको कैसे करना है, आपसे खुद नहीं ये होगा। पूछने का बीत के दिन आप बोलोगे बीमारी लेके बैठ गए, तो ये भी ज़रूरी है लाइफ में। सही है। पता करना पड़ता है। तो आपने इलाज भी किया। ऐसा आपकी तालीम किस फील्ड में ज़्यादा है? मैंने MBA मार्केटिंग किया हुआ है UMT से लाहौर, तो मेरी मार्केटिंग फील्ड है। अभी भी करते हो? अपने चैनल भी है यूट्यूब? जी, मेरा यूट्यूब उसकी मार्केटिंग खुद करते हो? जी, अब मेरा फ़ायदा यही हुआ ना कि मेरी जो एजुकेशन है वो मार्केटिंग है, प्रमोशन करना। तो वही मैं अपने जब कंपनी में लाया था उसी को सीखते हुए वहीं लाया था। और उसके अलावा जो मेरे ब्रांड सब आते हैं उनको जो तरीका बताते हैं, जो काम प्रमोशन का जो स्ट्रेटजी एक देते हैं, तो मैं उसी के रिलेटेड देता हूँ जो मैंने पढ़ा हुआ है, जिस लिहाज से पढ़ा हुआ है। सो लोगों को शायद ये लगता है कि मैं शायद ऐसी एजुकेशन नहीं है, पीछे ऐसी उठ के हम लोग बन गए, लेकिन हमने पूरी, हमारे पेरेंट्स ने मेरे MBA तक मुझे इजाज़त नहीं दी थी। नहीं, पढ़े लिखे सारे लोग पढ़े लिखे हैं। आजकल के जितने नए लड़के यूथ जनरेशन में पढ़े लिखे आ रहे हैं और पढ़ के आ रहे हैं, मीडिया को भी पढ़ के आ रहे हैं। जी मेरा अपना बेटा पढ़ के आ रहा है, माशा पढ़ के आया है, आपके दोस्त हैं जो। जी 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 तो तुम अब मरीजों को दवाई देते हो या कोई मशवरा देते हो कि अब अपनी अगर- वीडियो वायरल कर लो सही हो जाओगे? नहीं, अब मैं कभी कभी क्वेश्चन आंसर्स लगा देती हूँ अपने इंस्टा पे, ताकि अगर कोई किसी को अगर घर बैठे मेरी वजह से कुछ फ़ायदा होता है तो वो हो जाए। ज़रूर। मैंने जो है ज़ियाउद्दीन में 1 साल हाउस जॉब की थी। दूसरा फिर मैंने 7 से 8 महीने वहाँ पे जॉब की थी सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कराची? कराची में ही। फिर मेरी शादी हो गई थी, मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो सका था,
तो कोशिश की थी? हाँ हाँ मैंने कोशिश, गवर्नमेंट जॉब कौन छोड़ता है आपको पता ही है। तो तो इसको यहाँ ट्रांसफर कर लेती कराची में। ये तो इंडस्ट्री है ना, कराची तो पूछे। इंडस्ट्री है। जी जी, बस प्लान कर कभी रहे ऐसा हैं। ख्याल नहीं आया कि कराची चलते हैं, अम्मी अब्बू को बोलो? आता है, ख्याल आता है, लेकिन वो एक होता है ना कि जहाँ पैदा होता जहाँ है, पैदा हुए हमारी वो बच्ची भी चीज़ें। तो गई ना यहाँ पैदा होकर। नहीं, प्लस अभी ये ऐसे भी है ना कि पापा का क्लिनिक भी है। हाँ मेरे अच्छा, पापा डेंटिस्ट काम है ना। सारा वहीं है। हाँ, मेरे- पापा के क्लिनिक वहाँ है। हाँ, पापा डेंटिस्ट है मेरे, तो उनका क्लिनिक वहीं है। ससुर की दूसरी शादी करा दो, वो ध्यान रख लीजिए। नहीं, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, जी, अंकल जी। करना नहीं बिल्कुल। वो नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता। हाँ। उनकी वाइफ ही इतनी प्यारी है, वो नहीं कर माशाल्लाह, आपकी सकते। सास, ये तो बोलना पड़ता है वरना घर में भी रहना नहीं, है। वो सच में टिप टॉप रहती हैं, फुल ऑन। अच्छा, बिल्कुल, वो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है अपनी आज सास मुझे की एक आदत। बात याद आ रही है इस बात पे, टिप टॉप पे, कि अल्लाह जन्नत नसीब करे, आमिर लियाकत की वालदा थी सुल्ताना, मैडम सुल्ताना बेगम, जो एक दफ़ा वो पार्लर में मुझे मिल गई। तो मैंने कहा आप पार्लर में यहाँ आई हैं, वो ओपनिंग भी थी, तो तुम करीब में मेकअप, तो मैंने कहा आप मेकअप कराएंगी? कह रहे लड़के, जवानी में तो गधी में भी जवानी आई होती है, जवानी में तो गधी भी परी नज़र आती है, मेकअप कराना ही चाहिए बुढ़ापे में। टिप टॉप रहना चाहिए। वो मैंने तो बात खुद तो सही ही है। अपने आप को मेंटेन रखती हैं और खुद ही सैलून टाइमली जाती हर हैं, हेयर हर कट और हर हर औरत, हर खातून का हक है, बिल्कुल। जाहिर है उनके शौहर है, वो दिखाएंगी बन संवर के। कुछ होते हैं ना कि नहीं यार हम बूढ़े हो गए हैं, हम नहीं नहीं, क्यों कुछ गए? औरतें ऐसी होती हैं उजाड़ बन के आती हैं, तो मियाँ घर में दाखिल होते हैं उसका मूड खराब हो जाता है। कि यार अभी मैं इतनी अच्छी अच्छी खातून देख के आया हूँ बाहर, ये मेरी बीवी अजीब उजाड़ा बानो बनी हुई। हालांकि जितनी बेटियां बहनें हैं वो बना सवरा करें, मियाँ जब घर आए तो बन संवर के मिला करें, उसकी थकान उतर जाती है। ज़रूरी है आप अपने मियाँ के लिए बना सवरा करें। मेरी बहनें या पट्टी बांध के बैठ जाती हैं, है मर गई, छोटे वाले ने ये कर दिया था, बड़ा शिकायतें शुरू हो जाती हैं। ये ना किया करे, वो बेचारा आता है उसको वेलकम खुश होके क्या करे, बंद समर के, ताकि उसकी थकान उतर जाए। तो लव मैरिज हुई आप लोगों की, तो इजहार पहले किसने किया था उससे? मैंने। ज़ाहिर है लड़कियां कहाँ करती हैं, वही बात है है ना? जी। लड़के ही बेचारे हिम्मत करते हैं, फिर कई जगह जलील भी होते हैं। मुंह की भी खानी पड़ती है, लेकिन लड़के थकते नहीं, फिर दूसरे का ट्राई शुरू कर देते हैं। हम लड़कों में ये बड़ा, मर्दों में बड़ा कमाल है। तो शुरू कर दिया आपने ट्राई? वो नहीं, पूछ रहे हैं मैंने- क्वेश्चन, बता दें आप, लाइव बता दें, कोई नहीं, बात मैं क्या क्यों चीज़? try करूंगा? कि कहीं दूसरी जगह ट्राई नहीं कर तो दी। कामयाब हो गया ना, बदनसीबी यही होती है। मेरा भी पहले मोहब्बत की थी, कामयाब हो गया, दूसरे का चांस कहाँ मिलता है जो पहले में कामयाब होता है। मैंने कहा था, मैं कहता हूँ ना कि ये मजनू, फरहाद, रांझा, रोमियो, ये क्यों कामयाब हुए? नाकाम हुए तो कामयाब हुए। अगर इनकी शादी हो गई होता ना, लग पता जाता मजनू तुझे, पैम्पर लाला के मर जाता तू। फरहाद साइकिल पे दूध बेच रहा होता, रांझा बांसुरी बजा रहा था, कान के नीचे बज रहा होता, फिर पता लगता है। ये शादी जो जिनकी मोहब्बत नाकाम हुई, वही कहते हैं नाकाम होंगे तो क्या कामयाब नहीं होंगे, वो नाकाम हुए तो कामयाब हुए। इनकी हिस्ट्री ऐसी बनी है कि ये नाकाम हुए थे। अब बिल्कुल बेचारे ने पहली मोहब्बत की, काम है, उसको दूसरा चांस मिला ही कहा। नहीं, दूसरा चांस आपकी मर्जी है। नहीं देख नहीं, लें। कोई हाँ, ये मुंह पे बोलती हैं, बात फिर ही उसके बाद कमरे में जो पिटाई होती है ना, बातों से, घर भी हाथों जा से नहीं। वो खुद ही कह रहा है। एहसन की फैमिली में मदिया आपकी सबसे ज्यादा किससे बनती है? सास नहीं कहना, एहसन से। ये तो उसकी मजबूरी है बना के रखना। उनका सवाल तो सुनो क्या। फैमिली में सिद्रा आपी इनकी 2 बहनों से बनती है। नंद को मुट्ठी में रखा हुआ है, क्योंकि नहीं। नंद करती है गंद, सबसे ज्यादा टेंशन नंद देती है। अम्मा सो के नहीं उठी अभी तक, पता नहीं कौन सी सो रही है, नींद मनूस। अच्छा जल्दी उठा तो भी मुसीबत, जल्दी उठ गई, तिजोरी पे ध्यान रखना। हाँ? नहीं, नंदों से इसलिए बनती है, मतलब वो घर पे आती हैं तो मजा आता है, गेट टुगेदर होती है। शादीशुदा है? हाँ हाँ भाई, शादीशुदा है। नंद जो है ना, एक ध्यान रखा करो भाभीियों को, इसलिए कि तुमने भी एक दिन भाभी बन के दूसरे घर जाना है ना। तो वो घर पे आती है ना, तो थोड़ा हल्ला गुल्ला होता है, मजा आता है, अच्छा लगता है। सास से दोस्ती है? हाँ जी, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी, मतलब मतलब एक जो सास का और वो वाला एक गैप होता है, वही है नॉर्मल बातचीत, अम्मी जी और इस तरह से, मतलब वो तो एक तहजीब तय जी वो जी है ना, वो ये तो। वाली यहाँ तक होती है।
तहजीब के दायरे में दोस्ती है, कभी-कभी और मजाक तहजीब के करते- दायरे में होती है, मजाक नहीं हाँ होती। वही है। लेकिन वो सास को कभी-कभी- भी चाहिए बहू को सहेली बना ले, झगड़ा वो खत्म हो कभी जाता कभी है। मजाक मस्ती भी करती हैं मेरे साथ, तो मुझे बड़ा मजा आता है तुम्हारी पंजाबी में। मैं तुम्हारी- भी उनके साथ पंजाबी सुन के मैं हंसती हूँ उनकी आधी। कभी पहले तो मुझे समझ ही नहीं आती थी। ठेठ पंजाबी बोलती है अम्मी? जी मजाक में भी ना, मजाक नहीं में। इधर आ, तुम की कर रही की नहीं करती पई ये है? मतलब मजाक करना, पंजाबी में जो जोक क्रैक करती हैं अरे उसमें। पंजाबी में तो जुगत का मजा ही अलग है, नशा है एक जुगत में। हाँ लगती है आके। हाँ तो ठा करके लगती है, हल्की भी है, ठा करके लगती है। तुम्हारी खानदान में ससुर से अच्छी दोस्ती है, सास से? अच्छी है, बहुत अच्छी। सालियाँ कितनी है? एक। शुक्र है दो नहीं है, वरना आधी आधी मिला के पूरी घर वाली बना लेते। वो कहते हैं ना साली आधी घर वाली, दो हो तो पूरी घर बन जाता है। तो आपकी घर, वो पूछ रहे हैं मेरे घर में किससे ज्यादा बनती किससे है? मेरी सबसे ज्यादा बनती है इनके भाई से, महत भाई से। साले से? जी। बड़े हैं? सेम एज है इनकी। और तुमसे बड़े हैं ये वो पूछ रहा 1 साल बड़ा है मुझसे। दो भाई हैं ना, एक सबसे बड़े हैं, उनसे जो छोटे हैं। हूं। उससे बनती है, जी, महत भाई से। दोस्ती है, जी, बहुत अच्छी दोस्ती है उनसे। हर बात कर लेते हो? तकरीबन तकरीबन। वो अपनी प्रॉब्लम बताता होगा, कोई लड़की शादी वो होगी उसकी? अपनी, हाँ वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, ये अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, और फिर मैं और भाभी एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। अच्छा, वो अपनी प्रॉब्लम, वो ये अपनी अपनी बताता बीवी की होगा, प्रॉब्लम बताता ये है। तो अपनी बताता होगा, तो बेचारा थोड़ा सा रुक रुक के बताता होगा, बहन भी है इसकी। वो नहीं तो खुल रुकते- के बताता होगा। नहीं रुकते तो नहीं है खैर। बता देते हो कि तुम्हारी बहन ने बहुत तंग किया हुआ भाई मुझे? नहीं, वो तो बस फिर चलते हैं, फिर वो यही कह रहे होते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था। मना किया था क्या? मजाक के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, मतलब अब किया तो भुगतो, हम तो बचपन बस से क्या भुगत कर रहे, सकते भाई कहता हूँ हम तो बचपन से ये भुगत रहे। असल में जब ये अपना दुख सुनाने बैठते हैं ना, वो तो अपना फिर शुरू वो करता है। अपना शुरू हो जाता है, फिर ये चुप हो जाते हैं कि अच्छा चलो। और फिर ये गाना गाता, लोगों को गम सुना तो अपना दर्द भूल गया। ऐसा ही है ना, हाँ ऐसे ही। ये दुख आपस में बांटते हैं। एहसन ने सिर्फ गेम शो में काम किया है, जी। तुमने कमर्शियल भी किया है, तो तुम्हें कभी लगता है कि यार मैं क्यों नहीं आया कमर्शियल में? मैंने कमर्शियल किया है। मैंने अच्छा। 2020 में किया था एक ब्रांड का, तो उसका कमर्शियल मैंने किया हुआ है। लेकिन इसमें कमर्शियल हो जाती है, क्या होता है? नहीं कहते हैं ना कमर्शियल हो गई। हाँ कमर्शियल हो गई। नहीं ऐसा तो नहीं है, नहीं ऐसे आपस मजा आता है ना। मैंने भी एक जिंदगी में एक ही कमर्शियल किया। मैंने 3-4 कमर्शियल्स कर चुकी हूँ, अलियाना के साथ भी कर चुकी हूँ। टिकट्स अच्छा, मतलब ड्रामा भी कर चुकी है तुम? जी बिल्कुल। कितने ड्रामे किए हैं अभी तक? मैंने जो तुम एक है नईमा गरज के साथ भी एक ड्रामा तुम्हारा मैं देख रहा था, ये वो है हमारी शॉर्ट फिल्म। अच्छा, एहसन इंडिया के अंदर रणवीर सिंह के ड्रेसिंग आपने देखा है ना? वो लगता है कभी कभी दीपिका का पहन के आ गया। और हमारे यहाँ फहद मुस्तफ़ा, उसका मैं नहीं पता किसका पहन के आ गया, वो अपने ही पहनता होगा शायद। तो तुम्हें भी इस तरह से कुछ शौक है, मैंने सुना आप भी पहन लेते हो, किसके कभी कपड़े पहन के गरारा और पहन के गए हो? नहीं इतना नहीं मैंने किया, लेकिन हाँ मुझे रणवीर सिंह की ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत सी अच्छा। ऐसी उसकी ड्रेसिंग्स हैं जो मैंने खुद भी पहनी है, मतलब बनवाई हैं वैसी। और ये अभी मेरे साथ हुआ था, फहद भाई ने अपने शो में कहा था, वो आई गेस कोई ट्रेंड चल रहा है लड़कियों का फर्शी शलवार ना, तो हाँ वो आ गया फर्शी। तो अब अपने- वो एक जमाने में ये मर्द पहनते थे, औरतें पहनती थी, अब मर्द पहन रहे हैं। हाँ तो अभी औरतों का दोबारा चल रहा है। नहीं पहले ये औरतें पहनती थी, वो तस्वीरें भी आ रही हैं सोशल मीडिया, वो औरतें पहन के खड़ी हुई है, 80s की। और अब वही मर्द पहन रहे हैं। जी जी जी। तो फहद भाई ने अपने शो में कहीं बोला था कि ऐसा पता नहीं कोई फैशन ही जो मैं नहीं करता, मतलब इस तरह से कोई लाइन थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रही। फैशन जो है ना घूम के आता है। अब आप लोग बहुत पता नहीं पैदा भी नहीं हुए थे, हुए थे, बेल बॉटम का दौर हुआ करता था, जिसके अंदर जूता छुप जाया करता था। जी। और जूते होते थे इतने मोटे मोटे, ऐसा ही है। उस पे जूता नजर नहीं आया ना, बोलते क्या बेल बॉटम पहनी हुई है। वो भी 73-4 की है, 70s की है वो। उसमें गुलाम मोहद्दीन बहुत पहनता था वो, और शर्ट जो है ना चिपकी होती थी और यहाँ तक। वो फैशन आज ढीली पैंट का दौर फिर आ गया। अभी ढीली पैंट का ही तो है, मतलब अभी तो कितना अब टाइम जीन्स हो अच्छी गया। नहीं लगती, वो वो चिपकी जो हुई फिटिंग वाली नहीं अच्छी नहीं, लगती, अब वो जो ढीली जब से आई है बेल ना, बॉटम वो ऐसा लगता है गिरे जा रही है, लेकिन वो अच्छी लग रही है। लगती है वो। और वो लगती है हाइट वालों को अच्छी। हाँ जी। वैसे अगर जिनकी हाइट ना हो ना, वो बेल बॉटम पहने तो वो उनकी हाइट अच्छी लगती नहीं, छोटे कद वालों को आप पहना दो, लगेगा क्या पहन के आ गया, थैला पहन के आ गया। जैसे इसकी हाइट है मेरी, मैंने पहनी है वो, तो लंबे हाइट वालों को अच्छी लगती है वो। ड्रेसिंग सेंस भी आना चाहिए, जी। बिल्कुल। ये खाली मैंने हर एक का नकल नहीं करो, सेंस भी होनी चाहिए, मुझे भी अच्छी लगेगी नहीं। मैंने ऐसी स्टेटस लगा दिया ऐसे ही फहद भाई का ना, कि मुझे फहद भाई बहुत पसंद है, उनकी ड्रेसिंग मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने ऐसे ही लगा दिया, लगता है फहद भाई ने, आपने ना कभी मेरी वार्डरोब विजिट नहीं की, और नीचे मैंने लिखा भी कि फहद भाई आपकी ड्रेसिंग लव है। मतलब मैंने
नॉर्मल हाँ, वे ज़ाहिर है, इज़हार लोगों किया। ने उसके ऊपर वो मुझे मैसेजेस करने शुरू कर दिए, क्या? अपनी ड्रेसिंग देखो, कहाँ फाद मुस्तफ़ा, कहाँ तुम, कहीं मतलब अच्छा, मैंने कहा, इंस्पायर यार होना भाई, बुरी बात है क्या? मैंने एक नॉर्मल सी एक पोस्ट अरे इंस्पायर, अच्छा क्या मतलब ड्रेसिंग, क्या सोने के कपड़े पहनते हैं लोग? अच्छा मैं पहन लेता हूँ। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई इन्फ्लुएंसर ने अभी तक पाकिस्तान में पिंक कलर का ड्रेस पहना है, मैं पहन लेता हूँ। नहीं, ये तो खैर तुम पहन लेती तो बड़ी बात है। मैंने तो पूरा लड़के का चेकअप कराओ। नहीं, एक पसंद है ना, मतलब एक ये चीज है ना। कहीं ये मैं कह रही हूँ ना, दूसरी तो नहीं जा रहा है, किसी दिन ये गरारा पहन के आ जाएगा घर। रणवीर सिंह ने वो पिंक कलर का कॉर्ड सेट पहना था, हाँ। हाँ, तो वो पिंक ही कलर का था, वो इन्होंने ऑर्डर करा है दुबई से, वो वहां से आया है, इन्होंने हमने वो दुबई पहना। में पहना। नहीं यार, ये देखो, ये जरूरी नहीं है कि उस वो तो चलो, वो तो एक नहीं अच्छा लग रहा था। मस्त मलंग आदमी है, मैं मिला हूँ, लेकिन ये है कि पिंक कलर, बहरहाल ये तो है ही खवातीन के साथ जुड़ा हुआ। बस एहसन ने पहना था और बहुत ये सूट किसी कर दिन रहा नथ था। वथ डाल के ना जाए घर के अंदर झुमके उमके पहन के, और क्या मेरे लिए भी अब नहीं, रिश्ता ये देख लो। पिंक कलर पहनने के लिए ना ये लड़कों को जिगरा चाहिए होता है, ये हर किसी में नहीं है। ये जिगरा नहीं चाहिए, इसके लिए ढीठ होना भी जरूरी है। फैशन है ना, कि फैशन में कोई भी फैशन, कुछ कहे, मैं जब हाँ, दफा हो जाऊं। वर्सटाइल होना चाहिए मुझे नहीं, लगता हाँ, है। अच्छा ये पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जो समझ में नहीं है वही फैशन है, हाँ, ये क्या पहना हुआ है, हाँ, वह वही है, फैशन चल रहा फैशन है। हालांकि वो गुर्बत है, फटी हुई एक जमाने में लोग हमारे कपड़े फटे Ripped होते थे, jeans। हाँ, हाँ, फटे हाँ, होते थे तो लगते फटे थे हुए। "ए, बेचारा गरीब है यार, देखो पैंट घुटने से फटी हुई है इसके", वो बेचारा पेवंद लगा के पहन रहा होता था, और आज फाड़ के घूम रहे होते हैं। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो रणवीर सिंह से इंस्पायर हो और फाद बहुत, मुस्तफ़ा से बहुत बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। मैं कहूँगा रणवीर, कोई कपड़े अगर हों तो मेरे भिजवा से देना। अभी ओह। हो गया था, मेरी बड़ी ख्वाहिश है रणवीर सिंह से मिलने की ना, तो अभी हम दुबई में गए थे, वहाँ इवेंट में गए हुए थे, मदिया वहाँ गई थी, हमारी जो बेटी है ना वो बीमार थी, तो मैं घर था, वहाँ होटल था, तो वहाँ हमें पता नहीं था कि रणवीर सिंह आया हुआ है, तो अच्छा। मैं उससे Islands- मेरा था बड़ा प्लान। मुझे आइलैंड्स की प्रमोशन पे बुलाया था वो, मतलब आइलैंड्स वालों ने रणवीर सिंह को भी बुलाया हुआ था वहाँ पे। अच्छा, एहसन के तो वो बहुत फेवरेट है। अब मैं वहाँ गई तो मैंने स्टेज पे गई तो रणवीर सिंह है, और एहसन नहीं आ सके, वरना अगर एहसन होते तो इसको एहसन का पता होता तो चला जाता, इवन वो हमारे जो जिस मिस हो गया अपना टिकट लेके चला जाता, कोई मसला तो नहीं, मिल वो जाता तो ना। हम प्रमोशन नहीं, पे हम थे, दुबई एहसन में की तो थे। एंट्री थी, फ्री एंट्री थी ना। अच्छा, हम लोग दुबई थे, और जिस होटल में हम लोग रुके थे उसी में वही थे, वो हाँ। और सारा अली खान जो है, हम्म, Same दोनों। वही दोनों थे। अच्छे हैं। हाँ, सारा अली से तो हेलो आई होगी थी, उससे नहीं हो सकी। मैंने नहीं, बड़ा सारा लोगों से मैं नहीं मिला हूँ, मैं आलिया की बात कर रहा था, आलिया। सारा को तो अभी अपकमिंग है वो भी, लेकिन अच्छा काम कर रही है, श्रीदेवी की बेटी है, जाहिर है। सारा अली वही नहीं, सारा अली वो नहीं है, नहीं, सारा अली खान सारा अली सैफ। सैफ अली, बेटी। अच्छा सैफ अली, हाँ सैफ अली खान की बेटी। हाँ, वो भी अच्छी आर्टिस्ट है, हंसमुख है बहुत। जेलसी होती है कि ये इतना काम कर रही है, मेरे पास काम कम है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अपनी बीवी से कौन जेलस होता है? बिल्कुल लोगों भी को नहीं। लगता होगा। लोगों को लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसी मेरे जहन में कोई कपल भी आ गया कि बड़े लोगों को हमने ऐसे देखा है अपनी आंखों के सामने कि ये कपल का नाम ले ले, उसको देखी जाए। नहीं, वैसे मुझे डर नहीं है, लेकिन स्टिल अगेन किसी की कह लें कि अगर वो आपके साथ हैं तो पर्दे किसी में की रखें। खराबी को उजागर नहीं हाँ, करो। तो लोग हमने देखे ऐसे कि अपनी बीवी भी काम आ गए तो वो बड़ा मुंह बना लेते हैं। और लेकिन हम मुझे तो दोनों खुशी होती लिटरली है। एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे जब हमने ये इस पे चीज तो लाइव देखी। फिल्म बन चुकी है, इसी टॉपिक पे। अमिताभ बच्चन साहब की, जया बदारी साहबा की एक फिल्म थी जिसके अंदर वो सिंगर होते, फिर वो सिंगर जिसमें गाना नहीं है, तेरी नींदिया हाँ, रे जी, हाय हाय, ये फिल्म देखना, उसके अंदर यही मौजूद है कि उसको काम मिलना शुरू होता है, उसको बंद हो जाता है। नहीं, ये वो तो एक और मूवी भी है ऐसी, आशिकी 2। आशिकी 2, वो जान ले लेता अपनी। नहीं, ये तो अच्छी बात है, बल्कि ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं जिनसे मैं मिलने जाता हूँ, और वो मैं अकेले अपने लिए नहीं जाता। मदिया को भी उससे मेरे थ्रू काम आ जाता है, मुझे भी मिल जाता है, तो ये तो अच्छी बात है। अगर एक जना ऊपर जा रहे हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली ऊपर ही जाता है। पैसा तो घर पे ही आ रहा है यार। सीधी सी बात है, बोलो ना। तो मदिया, आप बताएं, टिकटॉक पे बहुत अच्छे टिकटॉक से निकल के आर्टिस्ट आ रहे हैं, उसमें से एक आप भी हैं। वहाँ मुश्किल काम था या ड्रामा में अदाकारी मुश्किल काम है? अदाकारी बहुत मुश्किल काम है। कहाँ जमीन का ये काना है या काना कैमरा, इसको काना कहता हूँ मैं। ये है, ये सब खोल के रख देता है कि भैया अदाकारी। जितनी भी है आओ मेरे सामने बताओ। मैं टिकटॉक तो एक 15 सेकंड का होता है। मैं वैसे ही ना, मैं एक्चुअली मैं ड्रामों में जाना चाहती थी बेसिकली। अब देखें, हर जगह इतनी तो अप्रोच नहीं होती ना, हमारे बाप दादा हैं इस तरह से कि हमें कोई आगे इस तरह से पुश करे। मैं वैसे ही एक्टिंग करना चाहती थी, वो टिकटॉक पे हमें प्लेटफॉर्म बन गया मेरा था। बेटा है, मैं पुश नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा बिल्कुल। टैलेंट है
तो खुद दिखाओ। मिल जाएगा आपको बिल्कुल काम। बिल्कुल। मैं वहाँ पे पर्ची- वीडियोस पर्ची एक दफ़ा काम आती है, याद रखना, हाँ उसके बाद ये टैलेंट तो ही है। काम आता है। टैलेंट होना बहुत चाहिए। डीप बात की है। अब मैं वहाँ पे ना छोटे छोटे एक्ट्स करके छोटी छोटी मतलब अपनी मर्जी से जितनी इतने जो फ्रेम आपके में रह अंदर के था टैलेंट, फिर वो मुझे आपके- ड्रामा भी मिला, मतलब देख के उन्होंने ड्रामा भी इसीलिए मुझे इसी से मिला है ना। जी जी। हाँ तो अच्छा, अपना कंटेंट बनाओगे तो ज़्यादा काम मिलेगा। हम्म। वो किसी अब डब मैच है उसमें तो आप मुंह हिला रहे हो हाँ ना, जी, लिप सिंह। तो वो मसला है। अच्छा ये बताओ, कोई ऐसा है जो आप दोनों के काम से जलता हो, आपसे कोई जलता हो, आपसे कोई जलता हो? देखें बहुत लंबी लिस्ट है, देखें, निकालूं? पता है होता हाँ, क्या निकालो। है? पता है होता ये है कि जब आप एक ही काट industry करने की में- भी सोचता हो आप लोगों की। वो आपस में देखें, इन्फ्लुएंसर्स एक इंडस्ट्री में होते हैं, मिलते तो बहुत अच्छे से हैं, सब बहुत अच्छे से मिलते हैं, लेकिन दुख पता है कब होता है? जब वो आपके सामने गले लग के मिले, आपको प्यार मोहब्बत से मिले, और आप 5 लोगों के साथ जब बैठो ना, वो जो आपके पुराने दोस्त हों, वो ही आपको बताएं ये तुम्हारे गले लग रही थी, ये इस तरह से बात कर रही थी तुम्हारे बारे में, और इवन तो तुम्हारी बहन के बारे इसी में। को तो कहते हैं मुनाफकत। ये तो मैंने भी बहुत झेला है और 45 साल मैं में। ट्रस्ट और मतलब घर में बुलाए हुए लोग ऐसे, और कंफर्म में ऐसे होता है कि 5 लोग सेम ही बात बता रहे होते हैं। और सेम क्या फिर वो सच होती है ना। मतलब सेम क्या वॉइस नोट और अब इत्तेफाक तो वो से- दौर आ गया ना, वीडियो में भी रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, ऑडियो में भी रिकॉर्ड कर लेते तो हैं। ना ये चीज थोड़ी दुखती है यार, ऐसे नहीं करो। इसको मुनाफकत कहते हैं। आपको अगर मैं नहीं पसंद, आप मुझसे मत मिलो अच्छे से। अच्छी आप- बात है, कोई बात मुझे नहीं पसंद कोई, मैं नहीं मिलता हूँ। आप नहीं मिलो ना, आप ये सोशल मीडिया पे और वैसे जब मिलते हो, मेरी जान मेरी जानू, अच्छा, लोगों में और- ये काम करने वालों में इतना जिक्र अच्छा, ये खवातीन में ज्यादा होता है, वो खवातीन में ये खवातीन से ज्यादा मर्दों में ज्यादा आगे? होता है। बहुत ज्यादा। मर्दों में तुम किस तरफ जा रहे हो? आप ये देखें, इनमें इतना जिगरा नहीं होता कि आप खुल के सामने आए। अब मुझे है ना, मैं ऑनेस्ट बात बताऊं कि मैं शराबील जो है, मेरा दोस्त मेरा है ना, बेटा। हाँ आपका बेटा, अब हमें कहीं काम मिलता है ना, अगर मैं शराबील का कहीं देख लूंगा ना, यार ये अच्छा ये प्रोड्यूसर से किसी से मिला, तो आई डोंट माइंड, मैं शराबील से भी बात करके मैं उससे मैसेज कर दूंगा कि मुझे काम चाहिए, ना कि ये करूंगा कि नहीं भाई इसको हटाओ, इसको यहाँ से निकाल दो। तो हमारे साथ ये चीज़ें बड़ी हुई हैं। मैंने एक दफ़ा अनुपम खेर का इंटरव्यू देखा, तो उसमें उसने एक बात बड़ी अच्छी की थी कि यार मेरा काम है, अगर मैं जाके काम मांगता हूँ तो उसमें क्या बुरी बात है? एग्जैक्टली। काम मांगना कोई बुरी बात नहीं है, नहीं आना बुरी बात है। जो आप मांग रहे हो आता भी है, आपको नहीं आता है। आपको जॉब चाहिए होती है, आप अपनी सीवी मांगते देने हो के ना, लिए जा- जाते वही- हो ना, वही- ये इंटरव्यू दानिश भाई ने देते हो। हमें मुझे बात की थी गेम शो में, दानिश तैमूर ने, उन्होंने कहा था कि मुझे मैं इतने दिखे मैंने खाए ना, तो तुम कोशिश करते रहो, जाते रहो, ट्राई लेते रहो। तुम्हें सबसे ज़्यादा काम करने का मज़ा किसके साथ आता है? मतलब- मीडिया में ना। हाँ तो और नहीं, घर पे नहीं, झाड़ू मैं वो पोछा, फेलोज वगैरह कभी मुझे जिस काम के हवाले से बुलाया वही पूछूंगा ना। हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा काम करने में मज़ा आता है। हमारी एक टीम है अपनी, जिसमें वो अगेन शराबील है, अब्दुल्ला है, हमारी उसामा टीम ही है, हाँ। हमारी इतनी बहुत अच्छी अच्छे बॉन्डिंग है, हैं। हमने 2 शो साथ किए हैं कि हम अक्सर ऐसे होता है, हमें स्क्रिप्ट नहीं पता होती, लेकिन हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी बन गई है, अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि हम लोग उसको ले जाते हैं। तो वो उसामा शराबील, एहसन, अब्दुल्ला, मैं और अच्छा, हमारी मैं सबको जानता टीम हूँ है। तो बात है। हमारी हमें बहुत मज़ा आता है इनके साथ। चल अल्लाह तुम लोगों And की they are टीम very- बनाए रखे। Yes, they are very talented. सारे अच्छे हैं, अल्लाह करे सब तरक्की करें। मधिया के सारे बहन भाई सोशल मीडिया पे हैं, जी। तुम्हारे नहीं है, नहीं क्या वजह है? इसने रोका? नहीं नहीं वो वैसे ही नहीं है शुरू से, वो उनको इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। एहसन सबसे छोटे हैं अपने घर में, और उनके बहन भाई जो तुम है, अपने घर में सबसे बड़ी हो? मैं बहनों 2 ही Third बहनें, number। उनमें मैं बड़ी हूँ, तीसरे नंबर पे हूँ, 2 बड़े भाई हैं। अच्छा, 4 बहन भाई हो अभी? एज गैप भी ज्यादा नहीं, और तुम एहसन लोग का कितने बहन भाई हो? 4, मैं सबसे छोटा हूँ। 4 4 8 हो गए। अच्छा, हाँ। 4 वालों से किए, बराबरी का झगड़ा है। ये तो कभी सोचा नहीं। हाँ, मैंने याद दिला दिया ना। बिल्कुल। मतलब वो सारी केमिस्ट्री मिल जाती है, जब गुण मिलते हैं ना तो खानदान भी मिल जाते हैं। अब ये बताओ कि ससुराल की तरफ से कभी ऐसा हुआ है कि नहीं तुम काम नहीं करोगे, वो कर रहा है ना, कौन कर रहा है? बेटा कर रहा है ना मेरा, तुम क्यों कर रही हो? सास की तरफ से या ससुर की तरफ से या खानदान की तरफ से तुम्हें रोका गया है? नहीं ससुराल की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे नहीं ऐसा क्यों, ऐसा सब क्यों? उन्होंने ऑबलाइज किया है कि करो, एहसन बढ़ावा दिया है, सास ने बढ़ावा दिया, अच्छा कर रही हो बेटा। नहीं, बढ़ावा तो नहीं दिया, लेकिन देखें, मेरी अम्मी ने भी मुझे यही सिखाया है। सीधी सी बात है, वाइफ का काम होता है कि आप हस्बैंड के सारे काम करें। तो होता ये है कि एहसन और मैं आपस में इतने अच्छे हैं, एहसन इनके मुंह पे बोलना पड़ रहा है, ये क्या करूं मैं? मुंह पे नहीं करनी चाहिए माशाल्लाह तारीफ। मैं उधर कर ले यार, अल्हम्दुलिल्लाह 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 इतने अच्छे हैं कि साथ थे। ऐसे 2 हूँ, ऐसे अच्छे नहीं एक ही है भाई। मैंने
ऐसे ऐसे केसेस और ऐसे ऐसे शौहर देखे ना, मतलब हाँ ये तो है। और हर माशाल्लाह। अलग अलग स्टोरियाँ बहुत ठीक है, सारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, ऐसा नहीं बताओ, तुम्हारा मदिया के अलावा कहीं और इंटरेस्ट भी है सुना है? कहीं और interest? ब्रेकिंग न्यूज़ क्रिकेट में डर गया लड़का। बिल्कुल, वो तो बहुत हाँ। ज्यादा बचपन से पेशन है बचत होगी मैंने। जस्तजू है बच्चा, मतलब है नहीं 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 खुद ही फंस रहा है, बोल गए बचत हो गई मेरी, मैंने कवर कर लिया क्या? नहीं नहीं नहीं, लड़का अच्छा है, नहीं नहीं, मुझे शर्मीला पता भी है, है। मुझे तो लग रहा है तुमने घूंघट उठाया होगा इसका। तो मतलब है क्रिकेट से बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा। क्रिकेट तो खैर पाकिस्तानी के खून में शामिल हो गया ना। बिल्कुल। क्रिकेट ऐसा गेम है, मेरी अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो तो बाकायदा गालियां बकती थी अगर बुरा खेल लो तो मैं वो सुन रहे हैं क्या आपको? ऐसन का भी मूड खराब हो जाता है, मुझसे मूड खराब कर देते सबका हैं। होता है। मतलब हार गए तो मेरा नहीं होता ना, मैं अच्छा अपना मैं बता बोलता हूँ हारो, लड़ के हारो, क्वालिटी क्रिकेट बिल्कुल। रही हूँ। फाइट करके हारो यार। ये क्या तुम ही ठोसे खाए जा रहे हो? मैं अंडर 19 के ट्रायल्स तक गया हूँ एज अ फास्ट अब बॉलर। देखो ना हमारे जब मैच हुआ है ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। ये अब हमारे लिए तो टॉफी था, टॉफी लेके आ गए हमारे बच्चे। ट्रॉफी। टॉफी चैंपियन ट्रॉफी खाया आ गए। भाई तुमने कोशिश ही नहीं की, लगातार 2 मैच हमारे साइड में हो गए, फिर सोचने लगा बारिश हो जाएगी तो यूं हो जाएगा, ये टीम बीमार पड़ जाएगी तो हम आ जाएंगे, फिर वो इस चक्कर में रहते हैं कि यह हार जाएगा तो हम आ जाएंगे, ये जीत जाए। अरे यार अपनी लड़ाई लड़ो ना, बिल्कुल। दूसरों पे क्यों भरोसा करते हो? बिल्कुल तो क्रिकेट से बड़ा शौक है तुम्हें मतलब। बहुत। मैं और तुम्हारे फेवरेट कौन है? मेरे फेवरेट सुना बाबर आजम की बुराई नहीं सुन सकते हो? हाँ 3 है, बाबर आजम, विराट और एबी डिविलियर्स। यार ये तीनों ही माशाल्लाह से वर्ल्ड चैंपियन है, तीनों बहुत अच्छे क्रिकेटर बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और एबी डिविलियर्स तो क्लास है। अपने दौर का एक, बहुत जल्दी रिटायर्ड हो गया, उसको नहीं होना चाहिए था। उसकी क्रिकेट लोग देखना चाहते थे, भले वो इंटरनेशनल से हो जाता, ये लीग मैच खेलता रहता, जी। लोग देखना चाहते थे। तो इनमें अगर रेट करो इनको तीनों में, पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन? पहले पे तो मैं आती हूँ, दूसरा नहीं नहीं क्रिकेटर। क्रिकेट। अरे वो मैं फिर भी अच्छा क्रिकेटर के, चलो अब फिर ठीक उनसे शादी करा रहा हूँ क्या मैं इसकी? है। पहले रेट करो, तो मैंने मैं कहा ठीक। इस मसले में तुम पहली और आखिरी हो, टेंशन नहीं लो। फिर ठीक है, ये बहुत तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे ही खत्म। लिया। ये बहुत सिंपल है, विराट, एबी डिविलियर्स एंड बाबर आजम। अच्छा नीचे से बाबर आजम ऊपर है। जी। तुम्हारे नीचे से नंबर 1 जी। है। नहीं वो इसलिए कि विराट जो है तीनों फॉर्मेट का प्लेयर। तुम्हें बुरा क्यों लगता है बाबर आजम को? कोई बुरा कहे तो देखो तनकीद तो होगी, आप पे भी होगी, मुझ पे भी होगी, इन पे भी होगी। जो बुरा काम करेगा, मैं अगर अच्छी कॉमेडी नहीं करूँगा, अच्छा काम नहीं करूँगा तो मेरे भी तनकीद बर्दाश्त करना भी सीखा। तनकीद सुननी चाहिए, तनकीद से आपको सीखने का मौका मिलता है। नहीं मुझे मसला ये नहीं है, वो तो मैं भी अक्सर स्टोरीज में बोलता हूँ। बात ये है कि हमारे जो लोग हैं ना जो क्रिटिसाइज करते हैं, सिर्फ बाबर को पकड़ा होता है उन्होंने, जबकि मैं कहता हूँ बाबर भी गलत है, ठीक है बैटिंग नहीं वो उस तरह करता, पूरी टीम को तो देखें। असल बात वहाँ है, जैसे इंडिया की अगर एग्जांपल ले लें, कोहली कब से 2 साल से मेरा ख्याल है परफॉर्म नहीं कर नहीं पा रहा कोहली था। पे भी बुरा वक्त था, हर आदमी पे, क्रिकेटर क्या बिल्कुल जितने भी दुनिया में लोग हैं ना, हर आदमी पे सलम आता है। मतलब बुरा वक्त आता है, एक छोटा सा आता है, किसी पे बड़ा आ जाता है, एक पैच आता है, उससे आदमी को सीखने का मौका मिलता है। बिल्कुल। मुझे 4 साल मेरे पे बहुत बुरा वक्त था, तो मैंने बहुत कुछ सीखा उससे कि अच्छा मैंने बदला नहीं लिया किसी से, बदला लेना इस्लाम में है ही नहीं, बदला लेना। बिल्कुल तो हमने माफ़ करना सबसे अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह माफ़ करने वाले के साथ खुश होता है। तो आपको सीखने का मौका मिलता है बुरे वक्त से, जी अगर आप सीखना चाहो जी जी तो। जी जी ये तो है। ये भी बात है। हाँ अच्छा बताओ, एक गेम खेलते हैं, आप दोनों ने एक दूसरे की शख्सियत बतानी है, कोई भी गाना गा के। मुझे गाना बहुत बुरा आता है, मैं गा तो मैं रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी हूँ या किशोर कुमार हूँ, कौन, या मेहदी हसन हूँ या अहमद रुश्दी हूँ, कौन हूँ? हमें भी ऐसे ही आता है। एक गा के इसकी शख्सियत बताओ। शख्सियत बतानी है जरा, सच्चा गाना गा। हाँ वरना आप मिर्च वाला डंडा ले आओ। यार कौन सा गाना है? अभी मैंने गाया था, वही गा दो। वो मुझे प्रॉपर मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। शख्सियत बतानी है। अच्छा ये मैंने वो नहीं शख्सियत बतानी बतानी है है। जिंदगी गुजारने में, शख्सियत ये किस शख्सियत की मालिक हैं ये? भोली कितनी। वैसे मैं एक्सप्लेन, अभी मेरे ज़हन में जो फौरन अच्छा वो खुद बता रही है, मैं भोली से बताती हूँ, सूरत। भोली कितनी वो वाला गाना कौन सा है? फिर भी इस तरह का कुछ। तुम्हारा भी वक्त आ गया, मैं पूछता हूँ मैं नहीं मुझे तुमसे। अभी वो आ रहे ज़हन में भी लाइन, वो इंडियन सॉन्ग है चल गा के नहीं बता, ऐसे ही बता दे।
वो तैतुल लफ्ज़ रख में। लूं छुपा के कहीं मैं उफ अल्लाह, रोमांटिक गाना बताया, मुझे लगा रख कुछ लो और। छुपा के, स्मगलिंग की लड़की है, चोरी की है, क्या है, चरस है ये, तुझे। छुपाएगा क्यों भाई? नहीं मतलब मुझे इतनी शख्सियत प्यारी बतानी, लगती इसको रखना नहीं है, शख्सियत बताओ। है। शख्सियत से रिलेटेड तू ही मेरी मंदिर, तू ही मेरी पूजा, कुछ इस तरह से, जिसमें एक रूप दिया है ना। हाँ, एक वो भी एक ज़हन में फौरन गाना है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार करता होता है दीवाना ये तो इजहार है। शख्सियत बतानी है कि किस तरह अच्छा, की मुझे भी याद नहीं आ रहा शख्सियत पे कौन सा गाना बनेगा, सवाल लिख के दे देते हैं मेरे बच्चे। चलो ये गा दो, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर। हाँ ये वाला, भोली सी सूरत आंखों में अच्छा गा रहे मस्ती दूर खरी शर्माए। आय हाय हाय, हाय। आय तुझे पड़ जाए। अब तुम गाओ। चलो शख्सियत ना बताओ, एक अच्छा सा गाना। तुम जो आए जिंदगी में बात खराब हो गई। बस भाई, तुम्हारा ओ, झगड़ा बात बन गई, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हुई है, गलती खराब से। नहीं, खराब का मतलब समझ रहे हो, जो खराब हुई थी खत्म हो गई, वही कहने हाँ वाली थी। एग्जैक्टली। मैंने कवर कर लिया बेटा, घर पे लड़ाई वरना रखी थी एक और गेम है, एक सांस में दोनों को एक दूसरे की तारीफ करनी है, देखते हैं कौन ज्यादा कर सकता है। खूबियां बतानी है लगातार एक सांस में, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, ऐसे ऐसे करके। मुझे ये बहुत अच्छी है, इनकी मुझे ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद है, और ये है कि इनका खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, ये मुझे हमेशा सपोर्ट करती हैं। और इसके अलावा इनके जो बाल हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आंखें बहुत अच्छी लगती हैं इनके। रुक गए। 6 तारीफ हुई, अब रुक तुम गया। 7 करके दिखा दो। ये क्या करा, वो इनकी आंखें बहुत अच्छी हैं, क्या क्या कहा, ये मेरा बाल बड़ा इनके ध्यान बहुत रखते, अच्छे हैं। ध्यान क्यों रखते, तुम कहीं गुम हो जाते हो या मिट्टी खाते हो या सोते में गिर जाते हो? नहीं, मतलब मेरी चीज़ों का ख्याल रखती हैं। चीजें तो फेंक के रखते थे उधर, हाँ हैं? ये सच है। रफ टफ है, हाँ फेंक के- अमेरिकन स्टाइल। आया जूता उधर फेंका, कपड़े यही उधर है। फेंके। हाँ ऐसे अच्छा, ही ये है। हर मर्द की है ये तकरीबन। मैं फाद मुस्तफ़ा वाले मुस्तफ़ा कैरेक्टर नहीं हूँ। नहीं नहीं, ये है, होता है, ये मर्दों में होता है थोड़ा सा, या मेरे में भी ये खराबी है। जी। और ये बीवियां ही ख्याल रखती हैं। अब एक सांस में आपने करना है। याद ही नहीं आ रही कोई। नहीं याद है। तुम्हारी अच्छाई नहीं है एक तो क्या सांस। करे, वो ढूंढ रही है। स्टार्ट। हाँ स्टार्ट। चले 3 2 1। एहसन बहुत अच्छे हैं, एहसन की आंखें बहुत अच्छी हैं, एहसन के बाल बहुत अच्छे हैं, एहसन का कुर्ता बहुत अच्छा है, एहसन मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर जाते हैं जब मैं बीमार होती हूँ, एहसन मेरे लिए खाना भी पकाता है, एहसन मेरे लिए। सांस टूट गई। बराबरी है, 6-6। 6 ही हुआ है। अच्छा, ये बड़ी खूबी बताई, तुमने डॉक्टर के पास ले जाता है, मेरी बात आंखें बहुत सुने, अच्छी है, मुझे कपड़े ही एक- उतार दे तो बहुत बुरा है ये। मुझे समझ में नहीं आता, मुझे अच्छी बात ये भाई ये लगी। ऐसन बहुत अच्छे हैं, ऐसन ने मेरा बड़ा ख्याल रखा हुआ है, ऐसन मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता, ऐसन मुझे हमेशा खुश रखते हैं, ऐसन मुझे शॉपिंग ले जाते हैं, ऐसन मुझे खाने पे ले जाते हैं, ऐसन मुझे रिश्तेदारों से मिलाते हैं, ऐसन मुझे ससुराल में घर में ऐसा रखते हैं जैसे रिश्तेदारों से मिलाते इस तरह से, है ना? आपसे ज्यादा वो जानते हैं मेरे बारे में। हाँ, नहीं जानता नहीं हूँ मैं, ये बीवी को बोलता हूँ, आदत पड़ गई है। अच्छा ये बताओ, अब जो टिकटॉकर है वो सिर्फ उल्टे सीधे कंटेंट से वायरल हो रहे हैं, उनके लिए कोई मशवरा है तुम दोनों के पास? मशवरा यही अगर आप देना चाहो, आप टिकटॉक से आए हो ना, आपको पता है आपने कैसा कंटेंट बनाया, फिर लोगों ने आपको पसंद किया, फिर आपको लोगों को बुलाया है, तो आप क्या अपने आने वाले टिकटॉकर को क्या बोलोगे? मैं तो ये कहूँगी कि आप जो आने वाले टिकटॉकर हैं या जो टिकटॉक्स बना रहे हैं, वो जो अपना कंटेंट होता है ना आजकल वो बहुत चल रहा है, और एक्टिंग वाला जो कंटेंट होता है वो रिक्रिएट करें, वो बहुत चलेगा। लिपसिंग का भी थोड़ा सा ट्रेंड कम हो गया है, तो सबसे ज़्यादा जो वायरल होगा, और हाँ हमेशा ट्रेंड के ऊपर, ट्रेंडिंग सॉन्ग जो भी है ना, आपने उसकी के ऊपर वीडियो बनानी है। आप उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे, आप लाजमी वायरल होंगे, क्योंकि टिकटॉक उसको पुश करता है। ये टिकटॉक में एक चीज़ है ऐप में कि ट्रेंड के ऊपर वीडियो बनेगी तो लाजमी आप वायरल हो जाएंगे। यही मशवरा है तुम्हारा भी? नहीं, सेम? हाँ तकरीबन ये, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आजकल हमारे जितने भी आ रहे हैं ना बच्चे, टीनेज में स्पेशली जो हैं, वो समझ रहे हैं कि हम लोग अभी से जैसे हम लोग हैं, बाकी और व्लॉगर्स हैं, हम लोग अभी से पैसे कमाने लग गए हैं विदाउट कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन। तो पहले अपनी एजुकेशन पूरी करें, फिर आप इन चीज़ों पे आएँ, और जो ये उल्टे सीधे ट्रेंड्स हैं इनको प्लीज़ फॉलो मत करें। हाँ, इससे अच्छा कंटेंट बनाए यार, अच्छा सबा बनाएं। कामोज भी बन सकता है, 20 सेकंड का बनाया, 30 सेकंड का, एक सबा कामोज भी बनाया आपका फेम, आपकी पहचान तब अच्छी लगती क्योंकि है। लोग आपको सुनते हैं, आप पे लाजमी है कि Exactly. आप उस पे अच्छी चीज़ बनाएंगे, अल्लाह भी आपसे खुश होगा कि यार मैंने अगर इसको दी है, इसको सुनने की लोगों को सकत दी है और इसको बोलने की दी है, तो इसको लोग सुन रहे हैं। Exactly. आपके एक बात से कोई अगर संवर सकता है या बदल सकता है तो अच्छी बात है। ईद का दिन है आज, ईद ही बचपन में कितनी मिलती थी? ईद के हवाले से बात ही नहीं हुई ना, आज तीसरा दिन ईद का। 20 रुपए मिलती थी। कुल टोटल
हाँ यार मतलब तुम इतनी छोटी तो नहीं हो मेरे बच्चे। नहीं, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी। गुर्बत था क्या उस जमाने में घर में? गुर्बत कह लें, मतलब सब देते थे ना जो 20-20 रुपए ईदी। अच्छा नहीं, अब्बू ज्यादा देते थे। टोटल कितने हो जाते थे? टोटल मेरे ये कह रही पास हो? तुमने 20 ही रुपए कहा सिर्फ। अम्मी अपने पास ऐसे रख ही। के जो देती थी इनको। पापा हाँ ये ज्यादा पहले माँ ले लेती थी, पापा ज्यादा ईदी देते थे, मामा कम देती थी। बाकी ये जो बहन बाकी भाई खानदान वाले भी मतलब 50-50 रुपीज ही मिलते थे, इससे तो ज्यादा टोटल 1000-2000 बन जाते थे, और भी जगह जगह से मिलती थी, तो अम्मी के दोस्तों से आ गई। 4-5 हजार बन जाते थे टोटल, हाँ, क्या 6,000-7,000 बन बस। जाते थे ना बस। आपके? मेरे भी इतने ही तकरीबन बन जाते थे। अब ईदी देते हो या लेते हो ज्यादा, देते ही हैं ईदी। है ना? शादी को कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 3 साल। 3 साल, अच्छा जी 3 साल। अच्छा अभी तो औलाद नहीं है आप लोग, अभी तो आप लोग खेलने कूदने की उम्र है। नहीं, एक 3 बेटी साल बेटी है? 2.5 जी, महीने। माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, वो, अल्लाह उसको जिंदगी दे। है जी, अभी रिसेंटली तो 2 इयर्स की हुई है वो। अरे वाह बेटा, लव यू, और हमेशा आप खुश रहो। और बेटियों के लिए तो मेरी दुआएं होती हैं, दुनिया की तमाम बेटियों को अल्लाह अच्छा नसीब करे। हाँ। तो ईद के दिन आज भी ईदी लेते हो अपने माँ बाप से आप लोग? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा हाँ। अपने आपकी जेब में चाहे लाखों पड़े हो, लाखों हो, मांगे जाके, उनको एहसास जाएंगे। दिलाएं कि आपके बिल्कुल। पैसों की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल ये भी एक एहसास होता है बिल्कुल। माँ बाप को दिलाना है कि मेरे बच्चे आज भी मेरे पैसे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत आपके घर में जरूरी आप कितना भी कमाते हो, बिल्कुल। करोड़ों कमाते हो, लेकिन अपने बाप से जाके 500 रुपए मांगो, उसका मजा ही अलग है। है। मजा ये अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक आम दिनों की अलग बात ही कर फील रहा मैं हूँ। भी यही करती हूँ। आम दिनों की बात कर रहा हूँ। वो बल्कि मेरे पापा ना हंसते खुशी होती है। हैं और खुश होते हैं, मुझे अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा खुशी होती है कि आज भी मेरे बच्चे मुझे कुछ समझते हैं, वो समझते हैं कि नहीं यार इनको अपने पैसे पे घमंड, अपने बाप के पैसे पे आज भी उनको लगेगा कहीं यार मेरे पैसे पे आज भी हैं ये। इनको खुशी देनी चाहिए। इस तरह से छोटे छोटे काम होते हैं जिससे आप अपने माँ बाप को एनर्जी दे सकते हो। बिल्कुल। अच्छा, ये वाली ईद जो है हमारी बड़ी अच्छी और स्पेशल हुई है। पूछें क्यों? क्यों? क्योंकि आपसे हमारी आज मुलाकात हुई है। हमारी नहीं पाकिस्तान मुलाकात का होती एक रही है, बहुत मतलब बड़ा- ये इस पे सेट पे पहले दफा सेट मुलाकात पे। हुई। हाँ सेट पे जी, वही हाँ। आपके साथ एक पॉडकास्ट हो स्टेज, गया, एक हाँ। काम एक शेयर किया हमने, इसे बड़ा हमें आते हुए भी हम बड़े एक्साइटेड थे। नहीं बहुत मुझे भी अच्छा बिल्कुल। लगा। आप लोग मेरे बच्चों के दोस्त हो, तो मेरे बच्चों की तरह हो आप लोग, और मेरी दुआ है कि बहुत तरक्की करो। और तुम्हारी आने वाली फिल्म कबीर, आमीन। उसके लिए बहुत दुआ गो हूँ, जाके ज़रूर देखेगा कबीर को। कबीर बहुत अच्छी फिल्म है, और बहुत मेरी हमारी एक दोस्त ने बनाई है डायरेक्शन में, उनका प्रोड्यूसर मुझे नहीं पता कौन है, वो अब आएंगी तो हम उनसे पूछेंगे। सही है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फिल्म के लिए, कबीर के लिए। जाते जाते मैसेज दे दो, क्या क्या दोगे ईद के मौके पे, ईद के हवाले से, या कैसे कोई मैसेज देना चाहो, एक एक आप दोनों से बारी बारी। खुश रहें और मेरे जितने भी फैंस हैं मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें और बहुत सारा प्यार करें। और मुझे हर चैनल पे जिन्होंने फॉलो नहीं किया हुआ, ये उनके लिए मैसेज है कि लाजमी फॉलो कर लें। मैं ये कहूँगा मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, कि जो नहीं भी हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कि हमेशा पॉजिटिव रहें और नेगेटिविटी से दूर रहें और खुश रहें बस। आमीन। नेगेटिव रहना सिर्फ कोरोना से रहें, हाँ बाकी सब चीज़ से पॉजिटिव रहें। और जाके देखिएगा सिनेमा हॉल में, हमारा फिल्म बनती है ना जब पाकिस्तान की, आप इंडिया की फिल्म देखें, ज़रूर देखें, बनती है उनकी भी देखें, लेकिन हमारी अपनी फिल्म को भी फ़रोग दें, अपनी फिल्म भी जाके देखा करें। इससे उनकी हौसला अफजाई होती है। अच्छी है बुरी है वो बाद में आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आपका हक, आपका पैसा आप खर्च किया, आप तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। देखने से पहले आप सोचो कि यार क्या बनाई होगी, ये ना सोचो। पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है यार, पाकिस्तान में भी अच्छे काम होते हैं, अच्छी फिल्में बनती हैं, तो ज़रूर जाइए। अगर आप जितनी फिल्में लग रही हैं मेरी तरफ से, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ ईद पे, जितनी लगी हैं सारी सबको मुबारकबाद दे रहा हूँ, और सबकी फिल्में जाकर देखें। और मैं इंडस्ट्री से कहूँगा फिल्में ज़्यादा बनाएं, और सिनेमा ज़्यादा, जितने सिनेमा हैं उनको आबाद करें। इससे रोज़गार के लिए कह रहा हूँ, लोग यहाँ लेकिन ये, और यहाँ पे तो बोलने वाले बहुत होते हैं ना, ये पता नहीं किस चीज़ को फ़रोग दे रहे हैं, फिल्में बने ये वो, फ़ौरन पक्के मुसलमान बन जाते हैं। भैया इसमें लोगों के रोज़गार भी है, सिनेमा वाला है, कैंटीन वाला है, या वो चाय वाला है, और पॉपकॉर्न बहुत वाला सारा है। पॉपकॉर्न वाला है, इन सब के रोज़गार लग जाती है। ठीक है, तो जाके देखिए फिल्म, और दूसरा अच्छे काम भी कीजिए, दीनी काम भी कीजिए, दीन दुनिया साथ लेके चलिए। थैंक यू वेरी मच, ईद मुबारक। और हम काटेंगे ईद का केक दोनों के साथ। केक ले आओ भाई। चलो आज तीसरा ईद है, और तुम्हारे तीसरे दिन फिल्म की हो गई है, फिल्म अच्छी है और लोग देख रहे हैं माशाल्लाह से, आप भी जाइए देखिए। ईद मुबारक थैंक यू सो एवरीवन। मच। अब 2 मिनट रुक जाओ, यहीं खड़े रहो। आपको पहली फिल्म की मुबारकबाद, और ये लीजिए मेरी तरफ से मुंह मीठा कीजिए, और मेरी दुआ है कि आइंदा भी आप लोग फिल्मों में ऐसे ही आते रहें और Thank लोगों you का so much. एंटरटेनमेंट करते रहें। तो थैंक यू वेरी मच।
और बहुत शुक्रिया, अपना अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, ज़्यादातर जो ईद गुजार नहीं सकते, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अब भी कह रहूँगा, उनके साथ उनको भी मिलाइए अपने साथ, ईद की खुशियाँ दुबाला कीजिए। अल्लाह हाफिज़।